हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री जीपीबी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग जनरल एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे और जनरल एग्रीकल्चर में हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है क्रॉप आइडियोटाइप पे। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे व्हाट इज क्रॉप आइडियोटाइप या फिर आइडियोटाइप। ठीक है, व्हाट इज आइडियोटाइप। तो देखिए, आइडियोटाइप जो है इसको मॉडल प्लांट टाइप भी बोला जाता है। ठीक है, आइडियोटाइप को मॉडल प्लांट टाइप भी बोला जाता है, मॉडल प्लांट टाइप। तो इसको मॉडल प्लांट टाइप भी बोलते हैं और आइडियल प्लांट टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम आइडियल प्लांट टाइप भी बोलते हैं। आइडियल प्लांट टाइप या फिर आइडियोटाइप, मॉडल प्लांट टाइप का जो कॉन्सेप्ट है ये 1968 में डोनाल्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, डोनाल्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने व्हीट पे काम करते हुए इस कॉन्सेप्ट को दिया था। ठीक है, इन्होंने व्हीट पे काम करते हुए 1968 में आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट दिया था। आइडियोटाइप को मॉडल प्लांट टाइप या फिर आइडियल प्लांट टाइप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले 1964 में जेनिंग्स नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1964 में प्लांट टाइप का कॉन्सेप्ट दिया था। राइस ब्रीडिंग में इन्होंने In 1964, Jennings has proposed plant type concept working with rice breeding। तो राइस ब्रीडिंग में काम करते हुए जेनिंग्स ने 1964 में प्लांट टाइप का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, लेकिन 1968 में डोनाल्ड ने व्हीट पे काम करते हुए आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, ये आइडियोटाइप 1968 में इनके द्वारा दिया गया। इससे एक साल पहले आर्मी एंड ग्रीवर नाम के साइंटिस्ट ने 1967 में ये बताया कि जो कोई भी क्रॉप प्लांट है उसकी जो यील्ड है, उसका जो प्रोडक्शन है या फिर इंक्रीज्ड यील्ड है वो हम किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे एक जनरली अगर हम देखें तो कोई भी क्रॉप प्लांट का अगर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमारे पास कई मेथड हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम जो है इस प्लांट का जो है टाइप चेंज कर दें, प्लांट टाइप चेंज कर सकते हैं। सेकंड जो है हम इसको फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है प्रोवाइड करके। थर्ड जो है जो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो सॉइल टाइप है उसको चेंज करके, भाई सॉइल में हम अच्छा जो है कंपोजिशन दें, मतलब मैन्योर्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह अच्छे से हो, न्यूट्रिएंट्स उसमें अच्छे से हो, सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी हो, तो सॉइल की कंडीशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है बेटर मैनेजमेंट के थ्रू जो है हम क्रॉप की यील्ड या फिर किसी क्रॉप प्लांट्स की यील्ड जो है इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आर्मी एंड ग्रीवर्स थे इन्होंने बताया कि हम किसी भी प्लांट्स का टाइप चेंज करके और उसकी ग्रेन फिलिंग का ड्यूरेशन जो है इसको इंक्रीज करके हम सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में, गिवन क्लाइमेटिक कंडीशन में, एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर सॉइल कंडीशन और मैनेजमेंट कंडीशन स्थिर हैं,
अगर सॉइल कंडीशन और मैनेजमेंट कंडीशन जो है ये स्थिर है, बेटर है, तो हम इसकी यील्ड जो है बढ़ा सकते हैं। ग्रेन फिलिंग ड्यूरेशन क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि ग्रेन फिलिंग जब ड्यूरेशन बढ़ेगी तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो भी बढ़ेंगी। अगर कोई अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कम यील्डिंग कैपेसिटी वाली होगी। अगर थोड़ा सा उसको टाइम ड्यूरेशन ज्यादा मिलता है तो वो हाई यील्डिंग कैपेसिटी वाली होती है। ये जनरल एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आर्मी एंड ग्रीवर्स ने ये बताया कि किसी भी क्रॉप प्लांट्स का हम प्लांट टाइप चेंज करके और जो ग्रेन फिलिंग ड्यूरेशन है इसको जो है बढ़ा करके, अगर सेम सॉइल कंडीशन है और मैनेजमेंट है तो पर्टिकुलर गिवन इन्वायरमेंट्स में हम इसकी यील्ड को बढ़ा सकते हैं। ये बताया गया आर्मी एंड ग्रीवर के द्वारा। इसके बाद ही फिर 1968 में जो है 1968 में डोनाल्ड ने व्हीट पे काम करते हुए ये आइडियोटाइप का कॉन्सेप्ट दिया और आइडियोटाइप को मॉडल प्लांट टाइप या फिर आइडियल प्लांट टाइप के नाम से भी जाना जाता है। अब ये आइडियोटाइप है क्या, इसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बार बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं आइडियोटाइप आइडियोटाइप, तो ये आइडियोटाइप है क्या? एक्चुअली आइडियोटाइप, जैसा कि हो सकता है आपको नाम से ही पता चल रहा हो, आइडियोटाइप का मतलब है आइडियल प्लांट टाइप। आइडियोटाइप का मतलब है आइडियल प्लांट टाइप, आइडियल प्लांट टाइप। तो कोई ऐसा प्लांट टाइप जो हमारी इच्छा अनुसार काम करे। अगर हम उसको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट्स में ग्रो करें तो वो जो हम चाह रहे हैं उस हिसाब से जो है उसकी स्ट्रक्चर हो, उसका जो प्रोडक्शन है वो हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? आइडियल प्लांट टाइप कहेंगे। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि आइडियोटाइप इज ए आइडियल प्लांट टाइप या फिर मॉडल प्लांट टाइप, ऑब्लिक करके हम लिख सकते हैं मॉडल प्लांट टाइप that behave in predictable manner in a given environment। तो देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि आइडियोटाइप एक आइडियल प्लांट टाइप है जो कि हमारे हिसाब से प्रिडिक्टेबल मैनर, जिसका हम अनुमान लगाते हैं उस हिसाब से वो जो है बिहेव करता है किसी भी दिए गए इन्वायरमेंटल कंडीशन में। जैसे हम अगर जो है लॉजिंग रेजिस्टेंसी के लिए कोई पौधा डेवलप किए हैं और उसको ग्रो किए हैं तो वो उसी तरीके से बिहेव करे, या फिर हम जो है ड्राट स्ट्रेस के लिए कोई पौधा डेवलप किए हैं, कोई वैरायटी डेवलप किए हैं तो वो उसी तरीके से बिहेव करे जैसे हम प्रिडिक्ट किए हुए हैं, तो उसी को क्या कहेंगे भाई? आइडियोटाइप कहेंगे, आइडियल प्लांट टाइप कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट 1968 में डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था व्हीट पे काम करते हुए, ठीक है। तो उम्मीद है अभी आपको आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अभी आप लोग ये जो है लिख लीजिए, फिर हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि डोनाल्ड एंड हैमलिन नाम के साइंटिस्ट ने डोनाल्ड एंड हैमलिन नाम के साइंटिस्ट ने 1976 में, डोनाल्ड तो आपको पता ही है, इन्होंने आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन इनके साथ हैमलिन भी मिले और 1976 में इन्होंने आइडियोटाइप को 3 प्रकार में डिवाइड कर दिया, इसको क्लासिफाई कर दिया कि भाई 3 तरीके के आइडियोटाइप हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं भाई। सबसे पहला जो है ये है आइसोलेशन आइडियोटाइप। तो आइसोलेशन आइडियोटाइप हो गया। नेक्स्ट जो है वो है कंपटीशन आइडियोटाइप। कंपटीशन आइडियोटाइप, ठीक है। थर्ड जो है
वो है क्रॉप या फिर कॉम्युनल आइडियोटाइप। ठीक है, आइडियोटाइप। तो ये तीन तरीके के आइडियोटाइप जो है इनके द्वारा दिया गया डोनाल्ड एंड हैमलिन के द्वारा 1976 में। अब आइसोलेशन आइडियोटाइप होता क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आइसोलेशन आइडियोटाइप में डोनाल्ड एंड हैमलिन ने यह बताया कि एक ऐसा प्लांट टाइप, एक ऐसा मॉडल प्लांट टाइप या फिर आइडियल प्लांट टाइप जिसको अगर हम आइसोलेशन में ग्रो करें, अगर हम स्पेस प्लांटिंग करें, दूर दूर जो है मतलब जो डेंसिटी है वो कम रखें, दूर दूर जो है प्लांटिंग करें, आइसोलेशन में अगर प्लांटिंग करें तो ये जो है बेटर परफॉर्मेंस देगा, ये जो है बेटर परफॉर्मेंस देगा। अगर सीरियल्स की बात करें तो आइसोलेशन आइडियोटाइप जो होगा वो आइसोलेशन में जब प्लांट किया जाएगा तो ये लीफी होगा और इसमें मैक्सिमम टिलर्स जो है बनेंगी और ये ज्यादा से ज्यादा जो रिसोर्स हैं उनको यूटिलाइज करके मैक्सिमम यील्ड जो है देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आइसोलेशन आइडियोटाइप्स को ये बताया गया कि दिस इज ए आइडियल प्लांट टाइप दैट परफॉर्म इन ए प्रिडिक्टेबल मैनर व्हेन प्लांटेड इन आइसोलेशन। ठीक है, तो जब आइसोलेशन में इसको ग्रो करेंगे तब वो जो है प्रिडिक्टेबल मैनर में बिहेव करेगा। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर का इन्होंने बताया कंपटीशन आइडियोटाइप। तो कंपटीशन आइडियोटाइप का क्या मतलब है भाई? कंपटीशन आइडियोटाइप का मतलब है कि जब ये हेट्रोजिनस पॉपुलेशन में ग्रो किया जाएगा, जब ये हेट्रोजिनस पॉपुलेशन में ग्रो किया जाएगा, जैसे कि हम मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करते हैं, जैसे कि हम मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करते हैं भाई। मिक्स्ड क्रॉपिंग हमने आपको समझाया हुआ है जनरल एग्रीकल्चर की प्रीवियस क्लासेस में। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, ये हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या है कि हम दो या दो से अधिक जो है फसलों को क्या करेंगे, उनके सीड को मिक्स कर लेंगे, फिर उसको ब्रॉडकास्टिंग करके सोइंग करेंगे, उसी को क्या कहेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था आपको, बरसीम में जो है जो चाइनीज मस्टर्ड ग्रो करते हैं चारे के लिए, तो ज्यादातर ये जो है लीफी वेजिटेबल्स में मिक्स क्रॉपिंग यूज होती है। या फिर जैसे कि हमने आपको बताया कि बरसीम में जो है जब हम सरसों को मिला करके बुआई कर देते हैं एज ए अगमेंट क्रॉप, उसको अगमेंट क्रॉप बोलते हैं। ये जो मतलब हमारी जैसे बरसीम है वो चारे वाली फसल है, तो जब तक ये नहीं जो है बढ़ जाती है तब तक जो है एज ए सप्लीमेंट काम करती है कौन, मस्टर्ड, चाइनीज मस्टर्ड जो होती है वो एज ए सप्लीमेंट काम करती है। पहले उसको हम लोग काट लेते हैं, उसके बाद जब एक बार उसकी कटाई हो जाती है तो बरसीम ऑटोमेटिक जो है बढ़ती चली जाती है और चारे की उपलब्धता जो है हो जाती है। ठीक है, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में ये जो है आता है कंपटीशन आइडियोटाइप। कंपटीशन आइडियोटाइप एक ऐसा आइडियोटाइप है, मॉडल प्लांट टाइप है जो कि हेट्रोजिनस पॉपुलेशन में अच्छे से बिहेव करेगा। जब मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे तो ये अदर क्रॉप से जो है क्या नाम है सपोर्ट करके अच्छा बिहेव करेगा। या फिर F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन जो सेग्रीगेटिंग जनरेशन है, सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन है, हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है, उसमें इस कंपटीशन आइडियोटाइप का अच्छा बिहेवियर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कंपटीशन आइडियोटाइप इज ए मॉडल प्लांट टाइप या फिर आइडियल प्लांट टाइप दैट बिहेव इन ए प्रिडिक्टेबल मैनर व्हेन प्लांटेड इन ए हेट्रोजेनस कंडीशन। ठीक है, या फिर इन मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम। अभी देखिए नेक्स्ट जो है वो है क्रॉप आइडियोटाइप। क्रॉप आइडियोटाइप या फिर कॉम्युनल आइडियोटाइप मेन हमारे लिए एक हिसाब से देखा जाए तो यही है। ये क्या है, एक ऐसा आइडियोटाइप, एक ऐसा मॉडल प्लांट टाइप जिसको अगर हम कॉमर्शियल प्लांट डेंसिटीज पे ग्रो करें तो अच्छा बिहेव करे, या फिर जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बिहेव करे, तो उसी को क्या कहेंगे, क्रॉप या फिर कॉम्युनल आइडियोटाइप। क्योंकि कॉमर्शियल प्लांट डेंसिटीज भाई कॉमर्शियल लेवल पे खेती होती है, तो उसमें जो डेंसिटीज रिकमेंड की जाती हैं, जैसे गेहूं में 22.5 सेंटीमीटर है नहीं, या फिर शुगर केन में 90 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से अलग अलग क्रॉप्स का जो स्पेसिंग है, जैसे कि हम अगर मक्के की बात करें तो 50x25 या 20 इस तरीके से रिकमेंड की जाती है। मतलब इसमें भी कई स्पेसिंग है, 15x20 है, कुछ लोग 16x25 रखते हैं, 20 रखते हैं। तो इस तरीके से जो रिकमेंडेड क्या नाम है डेंसिटीज हैं, प्लांट डेंसिटीज हैं, उस प्लांट डेंसिटी पे जब हम लगाते हैं तो ये जो कॉम्युनल या फिर क्रॉप आइडियोटाइप है ये अच्छा बिहेव करता है। ठीक है,
तो इसका जो सेंट्रल थीम है, इसका जो सेंट्रल थीम है क्रॉप आइडियोटाइप का, वो है वीक कंपटीटर का, वो है वीक कंपटीटर का। ठीक है, इसका जो सेंट्रल थीम है क्रॉप आइडियोटाइप का, सेंट्रल थीम, द सेंट्रल थीम ऑफ क्रॉप आइडियोटाइप, सेंट्रल थीम ऑफ क्रॉप आइडियोटाइप, क्रॉप आइडियोटाइप इज वीक कंपटीटर, वीक कंपटीटर। ठीक है, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, वीक कंपटीटर। ठीक है, तो ये वीक कंपटीटर होगा। वीक कंपटीटर का मतलब क्या है कि जब ये अपने जैसे दूसरे क्रॉप प्लांट्स के साथ में रहेगा तो उनसे कंपटीशन इसका जो रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा, ना के बराबर रहेगा। ठीक है, दूसरे से कंपटीशन जो है इसका ना के बराबर रहेगा, तो इसी को क्या कहेंगे, वीक कंपटीटर कहेंगे। भाई एक ही क्रॉप के अलग अलग जो पौधे हैं वो आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे, वो आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे, वीड्स के साथ में, खरपतवार के साथ में कंपटीशन करेंगे। ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया, क्रॉप आइडियोटाइप कहा गया। क्रॉप आइडियोटाइप का मतलब है कि ए मॉडल प्लांट टाइप और आइडियल प्लांट टाइप दैट बिहेव इन प्रिडिक्टेबल मैनर व्हेन प्लांटेड इन ए कॉमर्शियल प्लांट डेंसिटीज। ठीक है, तो जब कॉमर्शियल प्लांट डेंसिटीज पे जो है ये ग्रो किया जाएगा, प्लांट किया जाएगा, तो ये हमारे अनुसार जो है बिहेव करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, क्रॉप आइडियोटाइप कहेंगे। ठीक है, अभी देखिए भाई ये चीज तो हमने समझ लिया। अभी हम अलग अलग क्रॉप्स के कुछ क्रॉप्स को लेंगे, उनका आइडियोटाइप जो है समझेंगे कि किस तरीके का आइडियोटाइप जो है सजेस्ट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट जो है साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो देखिए 1973 में जो है ग्राम या फिर चिकपी, ग्राम या फिर चिकपी, ठीक है, चिकपी, इसका जो है आइडियोटाइप सजेस्ट किया गया। दो साइंटिस्ट थे, पांडे एंड सक्सेना, पांडे एंड सक्सेना के द्वारा जो है 1973 में ग्राम या फिर चिकपी का आइडियोटाइप जो है सजेस्ट किया गया। इसमें इन्होंने ये बताया कि जैसे ही रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट होगी, जैसे ही रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट होगी, मतलब फ्लावरिंग स्टार्ट हुई, पॉड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, तो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है चने में वो रुक जानी चाहिए। तो वेजिटेटिव ग्रोथ must be stopped at the starting of reproductive growth। तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जैसे ही स्टार्ट हो, वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो रुक जानी चाहिए, ऐसा जो है पांडे एंड सक्सेना ने बताया। ठीक है, दूसरी चीज जो इन्होंने बताया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो पांडे एंड सक्सेना ने बताया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज जो पांडे एंड सक्सेना ने बताया वो ये बताया कि जो चना है या फिर जो ग्राम है, इसमें क्या है कि जो कैनोपी है, जो प्लांट्स की कैनोपी है, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग टाइप की नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा जो है स्प्रेडिंग टाइप की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर स्प्रेडिंग है, ये हॉरिजॉन्टल जो है ब्रांचेज इस तरीके से जाती हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो सन रेज का एक्सपोजर है, सनलाइट का जो एक्सपोजर है वो नहीं हो पाएगा, और इसमें फंगल इन्फेक्शन जो है, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, इंसेक्ट पेस्ट के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे, डिजीज के जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सक्सेना एंड पांडे ने ये बताया कि तो इसकी जो कैनोपी है वो बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होनी चाहिए। इन्होंने बताया कि ये जो ग्राम का पौधा है ये इस तरीके से ना हो करके ये जो है वर्टिकल ग्रोथ करनी चाहिए, इसकी जो ब्रांचिंग हैबिट है वो इस तरीके से इरेक्ट होनी चाहिए, ऊपर की तरफ जो है, जैसा कि आप चने का पौधा देखते हैं कि ऊपर की तरफ जब इसकी ग्रोथ होती है तो ये ज्यादा डिजायरेबल होता है। इससे क्या होता है
कि जो सन रेज का एक्सपोजर है, जो सन रेज का एक्सपोजर है ये अच्छा होता है, और इसमें जो डिजीज है, इंसेक्ट पेस्ट है, उसका इन्फेस्टेशन कम होता है। ठीक है, तो ये जो है सक्सेना और पांडे के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट जो बताया गया, नेक्स्ट पॉइंट जो इनके द्वारा बताया गया वो ये बताया गया कि जो लीफ का एक्सिस है, जो लीफ का एक्सिस है, लीफ एक्सिस पे, ऑन द लीफ एक्सिस 2 to 3 पॉट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ऑन द लीफ एक्सिस 2 to 3 पॉट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड ईच पॉट शुड कंटेन्स 2 to 3 सीड्स और ग्रेन्स। तो प्रत्येक लीफ एक्सिस पे 2 से 3 जो है पॉट्स होने चाहिए, और प्रत्येक पॉड में 2 से 3 जो है सीड होने चाहिए। ऐसा जो है पांडे एंड सक्सेना ने बताया 1973 में ग्राम के आइडियोटाइप के लिए, या फिर चिकपी के आइडियोटाइप के लिए। ठीक है, तो ये आइडियोटाइप जो है इनके द्वारा बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट भाई देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, मोक एंड पियर्से। मोक एंड पियर्से, मोक एंड पियर्से नाम के साइंटिस्ट ने 1975 में मेज का या फिर कॉर्न का जो है आइडियोटाइप दिया। ठीक है, मेज या फिर कॉर्न का आइडियोटाइप दिया। इन्होंने बताया जो मक्के का पौधा है वो 1.5 मीटर का होना चाहिए, 1.5 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, 1.5 मीटर का होना चाहिए, मतलब 150 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। ठीक है, 150 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि जो मक्के का पौधा है इसमें ऊपर की जो पत्तियां हैं वो इस तरीके से इरेक्ट होनी चाहिए। इस तरीके से, ये मान लीजिए टसल हो गया, ऊपर की पत्तियां इरेक्ट होनी चाहिए, और नीचे की पत्तियां धीरे 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 जो है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल जो है होनी चाहिए। इस तरीके से बताया इन्होंने। तो इसका फायदा इन्होंने ये बताया कि यहां से क्या होगा कि लाइट का एक्सपोजर भी अच्छा हो जाएगा, और फील्ड से जो विंड है उसका जो है क्रॉस वेंटिलेशन भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा इन्होंने बताया। और इन्होंने बताया कि 2 से 3 जो है कॉब होने चाहिए, 2 से 3 कॉब होने चाहिए नियर टसल, नियर टसल। ठीक है, टसल के पास में 2 से 3 जो है कॉब होने चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया मोक एंड पियर्से ने 1975 में। अच्छा, अब देखिए अगर हम लॉजिंग रेजिस्टेंसी की बात करते हैं, जैसे कि पौधा जो है मक्के का पौधा गिरे ना, इसके लिए मैंने आपको कई बार बताया भी है। तो लॉजिंग रेजिस्टेंसी के लिए क्या जरूरी है कि जो मक्के का पौधा है इसमें जो कॉब लग रहा हुआ है, जो कॉब लग रही है ये जो है ज्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये ज्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये जो है नीचे होनी चाहिए। नीचे का मतलब है अगर हाइट जो है इसकी 100 सेंटीमीटर है तो इसका 1/3 हाइट पे जो है कॉब लगनी चाहिए, मतलब 33 सेंटीमीटर पे जो है कॉब लगनी चाहिए। इससे क्या होता है कि ऊपर जो लोड होता है वो कम हो जाता है, पौधे का जो ऊपर लोड होता है वो कम हो जाता है, नीचे की तरफ लोड ट्रांसफर हो जाता है, जिससे हवा चलने पे पौधा जो है गिरता नहीं है, पौधा जो है अपनी जगह खड़ा रहता है। ठीक है, और जो है इसकी रूट ग्रोथ जो है अच्छी होनी चाहिए ताकि पौधा जो है मजबूती से जो है जमीन में खड़ा रहे। ठीक है, अच्छा अभी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ये है कि ये सारी पत्तियां जो हैं कैसी होनी चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए, ताकि जो है इसका दूसरे जो पौधे हैं उससे बहुत ज्यादा जो है उस तरीके का कंपटीशन ना हो, मतलब पत्तियां आपस में सटे ना, जिससे कि जो है इसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके और लाइट का एक्सपोजर भी अच्छा हो सके। ठीक है, तो इस तरीके का जो है कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया भाई मक्के का जो है प्लांट टाइप या फिर मॉडल प्लांट टाइप, आइडियल प्लांट टाइप जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए जैसा कि हमने बताया कि 1968 में डोनाल्ड ने जो है व्हीट का आइडियोटाइप दिया था। डोनाल्ड ने व्हीट का आइडियोटाइप दिया था।
तो 1968 में डोनाल्ड ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो व्हीट पे दिया था, ठीक है, प्लांट टाइप का या फिर आइडियल प्लांट टाइप का जो कॉन्सेप्ट दिया था डोनाल्ड ने वो व्हीट पे दिया था। और इन्होंने बताया था कि चाहे वो व्हीट हो या फिर इसके सिमिलर प्लांट्स हो, जैसे कि व्हीट हो गया, ओट हो गया, बार्ले हो गया, ठीक है, तो इन सबकी जो हाइट होनी चाहिए वो जो है कम होनी चाहिए। इसकी जो हाइट होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इसकी हाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ताकि लॉजिंग रेजिस्टेंसी इसमें हो, हवा के झोंकों से जो है ये पौधे गिरे ना, ठीक है। एक तो फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा ये होगा कि जब वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हमको जो है ठीक ठाक मिल जाएगी और हार्वेस्ट इंडेक्स जो इसका होगा वो अच्छा आएगा, हार्वेस्ट इंडेक्स ज्यादा आएगा। हार्वेस्ट इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया भी है, इकोनॉमिक यील्ड बटे बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100, ठीक है, मतलब ग्रेन यील्ड बाई बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100, ठीक है। तो जब बायोलॉजिकल यील्ड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हार्वेस्ट इंडेक्स जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हार्वेस्ट इंडेक्स को बढ़ाने के लिए इसकी प्लांट हाइट जो है बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा जो है डोनाल्ड ने बताया, ठीक है। दूसरा चीज ये बताया कि जितने भी टिलर्स हैं मैक्सिमम, एक तो टिलर्स होने चाहिए, इसमें मैक्सिमम टिलर्स होने चाहिए, और जितने भी टिलर्स हैं वो फर्टाइल होने चाहिए, मतलब प्रत्येक टिलर्स पे जो है ईयर्स का फॉर्मेशन होना चाहिए, बाली का फॉर्मेशन होना चाहिए। और ये जो बाली है ये जो है लॉन्ग होनी चाहिए, लॉन्ग जो है ईयर्स होनी चाहिए, लॉन्ग ईयर्स होनी चाहिए, और प्रत्येक टिलर्स जो है वो फर्टाइल होने चाहिए, मतलब प्रत्येक टिलर्स पे जो है बाली आनी चाहिए और मैक्सिमम टिलरिंग जो है होनी चाहिए। और इसका जो रूट है वो जो है वेल डेवलप्ड होना चाहिए, इसका जो रूट है वो वेल डेवलप्ड होना चाहिए। दूसरी चीज जो इन्होंने बताया, नेक्स्ट चीज जो बताया इन्होंने कि भाई इसमें ऑन्स होने चाहिए, ठीक है, ऑन्स होने चाहिए। ऑन्स का फायदा ये है कि ये फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ड्राउट रेजिस्टेंसी से भी रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो है फोटोसिंथेटिक एरिया को बढ़ाते हैं जिससे जो ग्रेन फिलिंग है वो अच्छी होती है, ठीक है। तो एक तो ये बताया कि भाई इसमें ऑन्स जो है होने चाहिए, अच्छे ऑन्स होने चाहिए, अच्छी संख्या में ऑन्स होने चाहिए, और जो फ्लैग लीफ है वो जो है ठीक ठाक होनी चाहिए, जो फ्लैग लीफ है, फ्लैग लीफ का जो एरिया है वो ठीक ठाक होना चाहिए, जिससे कि ग्रेन फिलिंग के दौरान जो है सपोर्ट मिल सके, फोटोसिंथेटिक सपोर्ट मिल सके, क्योंकि जब पूरा पौधा सूख जाता है लगभग तब भी जो फ्लैग लीफ होती है ये हरी रहती है, तो लास्ट के समय में जो ग्रेन की मजबूती होती है, जो ग्रेन का फिलिंग होता है वो फ्लैग लीफ एरिया के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है गेहूं में इनके द्वारा बताया गया, ठीक है। अभी देखिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्रॉप काइडोटाइप देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्रॉप जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है अरहर, ठीक है। तो अरहर की हम लोग बात कर लेते हैं। इसका भी जो है आइडियोटाइप 1973 में पांडे एंड सक्सेना के द्वारा दिया गया, ठीक है, पांडे एंड सक्सेना के द्वारा दिया गया। इसमें इन्होंने बताया कि जो पौधे की ग्रोथ है एटलीस्ट वो इनिशियल से ही जो है, स्टार्टिंग से ही फास्ट होनी चाहिए। जो पौधे की ग्रोथ है अरहर में, पौधे की जो ग्रोथ है वो स्टार्टिंग से ही फास्ट होनी चाहिए, मतलब वो फास्ट ग्रोविंग होना चाहिए, ठीक है, तो वो अच्छा माना जाएगा, फास्ट ग्रोविंग होना चाहिए। दूसरी चीज इन्होंने ये बताया कि इसमें जो फ्लावरिंग है वो सिंक्रोनस होना चाहिए, मतलब एक साथ फ्लावरिंग आनी चाहिए, जो फ्लावरिंग है वो एक साथ आनी चाहिए, बार बार फ्लावरिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो इन्होंने चीज बताई वो ये बताई कि जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो वेजिटेटिव स्टेज के एंड होने के बाद आनी चाहिए, मतलब डिटर्मिनेट ग्रोथ होनी चाहिए। ये नहीं है कि वेजिटेटिव ग्रोथ हुई फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हुई, फिर से वेजिटेटिव ग्रोथ हुई फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हुई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा कि ज्यादातर जो है अरहर की वैरायटीज में ये देखने को मिलता है, इनडिटर्मिनेट टाइप की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो डिटर्मिनेट टाइप की ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ खत्म होने के बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे लक्षण जो है इनके द्वारा बताए गए। इसके बाद इन्होंने ये बताया
कि जो फ्लोरल एक्सिस है वो लॉन्ग होना चाहिए, और फ्लोरल एक्सिस पे 2 से 3 जो है 2 से 3 फ्लावर्स जो है होने चाहिए, 2 से 3 फ्लावर्स होने चाहिए ट्राइफोलिएट कंडीशन में, ठीक है। जैसा कि आप आधार में देखते हो कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है बनता है, एक यहाँ पे फ्लावर बड़ आती है, इस तरीके से आती है, फिर इस तरीके से आती है। तो इस तरीके से ये कहने का मतलब यह है ट्राइफोलिएट स्ट्रक्चर में जो है 2 से 3 जो है बड यहाँ पे बननी चाहिए। भाई 3 तो बनी रही हैं, 2 भी बनेंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये इनके द्वारा जो है निर्धारित किया गया इसका प्लांट टाइप, ठीक है। अच्छा, एक चीज इनके द्वारा और बताया गया कि इसमें जो रूट है वो एक्टिव रूट ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है, और एक्टिव रूट नोड्यूल्स बनने चाहिए, ठीक है। एक्टिव रूट नोड्यूल्स जो है बनने चाहिए, नाइट्रोजन का फिक्सेशन है वो अच्छे से हो सके। और नेक्स्ट जो इसमें बताया गया इनके द्वारा, वो बताया गया कि इसमें इंसेक्ट और डिजीज के प्रति रेजिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए गए पांडे एंड सक्सेना के द्वारा अरहर के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग जो है रेनफेड राइस का जो है आइडियोटाइप देख लेते हैं, ठीक है। रेनफेड राइस या फिर पैडी का आइडियोटाइप हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? रेनफेड का कंडीशन आप जान रहे हो, रेनफेड कंडीशन का मतलब क्या होता है कि 1150 mm से ज्यादा जहां पे वर्षा होगी, एनुअल जो है रेनफॉल जो है 1150 mm से जहां पे ज्यादा होगी उसी को क्या कहेंगे? रेनफेड राइस कंडीशन कहेंगे। तो यहाँ पे जल भराव की स्थिति बन जाती है, यहाँ पे क्या होता है? जल भराव की स्थिति हो जाती है। एक ड्राई फार्मिंग होती है, एक ड्राई लैंड फार्मिंग होती है। तो ड्राई फार्मिंग का मतलब क्या है? 750 mm, ठीक है, 750 mm मतलब 750 mm से कम, 750 mm से कम जो है एनुअल रेनफॉल हो, उसको क्या कहते हैं? ड्राई फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ड्राई फार्मिंग कहते हैं। तो ड्राई फार्मिंग में क्या होता है कि पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो हमको बहुत सारे जो है ऐसे मेजर्स यूज करने पड़ते हैं, मैक्सिमम जो है वाटर्स का यूटिलाइजेशन कर सके। जैसे मल्चिंग वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी क्रॉप लगाएंगे जिसमें बहुत ज्यादा जो है ट्रांसपिरेशन ना हो, या फिर हम जो है कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स का यूज करेंगे, एंटी ट्रांसपेरेंट्स यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम मैनी मेजर्स यूज करते हैं ड्राई फार्मिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद ड्राई लैंड फार्मिंग होता है, ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या होता है? जो एनुअल रेनफॉल होती है वो 750 mm से 1150 mm तक होती है भाई, 1150 mm तक होती है। तो यहाँ पे कुछ हद तक जो है अच्छे मतलब थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है और सफिशिएंट जो है इरिगेशन का सिस्टम होता है। कभी कभी जो है ड्रेनेज की व्यवस्था भी करनी पड़ जाती है, मतलब जल निकासी की भी व्यवस्था करनी पड़ जाती है। यहाँ पे जो रेनफेड एग्रीकल्चर है इसमें क्या होता है? यहाँ पे जो है वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो जाती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो इसी को हमको जो है रेनफेड राइस के बारे में हमको देखना है भाई। तो रेनफेड राइस में क्या होना चाहिए? इसकी शॉर्ट ग्रोथ ड्यूरेशन होना चाहिए, शॉर्ट ग्रोथ ड्यूरेशन होना चाहिए। ये माना जाता है 85 to 100 डेज का जो है इसका ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसकी जो रूट जो है वो डीप होनी चाहिए, वेल डेवलप्ड जो है रूट सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो प्लांट हाइट की अगर बात करें तो प्लांट हाइट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लांट हाइट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ठीक है, 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और इसकी जो पत्तियां हैं, जो लीफ हैं, वो जो है इरेक्ट होनी चाहिए, पत्तियां जो है इरेक्ट होनी चाहिए और स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है होने चाहिए, ठीक है। हालांकि जहां पे वाटर लॉगिंग जल भराव की स्थिति हो जाती है तो वहां पे क्या है, जहां पे पानी ठहर जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, तो वहां पे क्या कंडीशन है? जैसे जैसे मान लीजिए अगर जल का स्तर बढ़ रहा है, तो जैसे जल मग्ना है, जल निधि है, जल प्रिया है, जल लहरी है,
ये बहुत सारी वैरायटी जो है डेवलप की गई है। तो उसमें क्या है कि जो इंटर नोड है वो जल स्तर के साथ में बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वहां पे कुछ कंडीशन डिफरेंट भी हो जाती हैं, लेकिन जो रेनफेड राइस की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो प्लांट हाइट की बात कर रहे हैं, वो ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, और जो इसकी पत्तियां हैं वो इरेक्ट होनी चाहिए और स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। रूट सिस्टम इसका वेल डेवलप्ड होना चाहिए, ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा जो है नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है इसमें यह है कि टिलरिंग जो है अच्छी खासी होनी चाहिए। इसमें जो टिलरिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, हाई टिलरिंग होनी चाहिए, और जो टिलर्स बन रहे हैं वो फर्टाइल होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, टिलर्स जो होने चाहिए वो फर्टाइल होने चाहिए, मतलब इसमें जो है पेनिकल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक टिलर्स में पेनिकल का फॉर्मेशन होना चाहिए, और प्रत्येक पेनिकल में मैक्सिमम जो है ग्रेन जो है होने चाहिए। प्रत्येक पेनिकल में मैक्सिमम ग्रेन होने चाहिए, और ग्रेन का साइज भी जो है ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है बताया गया। इसके बाद देखिए बताया गया कि सिंक्रोनाइज्ड जो है, सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग होना चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक साथ फ्लावरिंग आनी चाहिए, और अर्ली फ्लावरिंग होनी चाहिए, ठीक है। अर्ली फ्लावरिंग होनी चाहिए, अर्ली फ्लावरिंग होनी चाहिए। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है रेनफेड राइस के लिए बताए गए, ठीक है। रेनफेड राइस के लिए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बताए गए, ठीक है। अच्छा, रेनफेड के बाद अगर हम ड्राई लैंड फार्मिंग की बात करें, उसमें एक जनरलाइज जो है हम आइडियोटाइप की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि देखिए जो ड्यूरेशन होना चाहिए फसल का वो कम होना चाहिए, ठीक है। जो ड्यूरेशन है वो कम होना चाहिए ड्राई लैंड फार्मिंग में, ठीक है। और जो रूट सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि ये दूर दूर से जो है मॉइस्चर को अपनी तरफ जो है खींच सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके, जिससे कि इसमें जो प्रॉपर एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, वो चलती रहें। तो रूट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ड्यूरेशन कम होना चाहिए, ठीक है। और इसमें टॉलरेंस होना चाहिए, किसके लिए? ड्राफ्ट टॉलरेंस होना चाहिए। इसमें जो है ड्राफ्ट के प्रति जो है टॉलरेंसी होनी चाहिए, और ये जो है मैक्सिमम आउटपुट देने वाला होना चाहिए अंडर अल्टर्ड मार्फोलॉजी, अंडर अल्टर्ड मार्फोलॉजी, ठीक है। अल्टर्ड मार्फोलॉजी, अल्टर्ड मार्फोलॉजी का मतलब क्या है कि इसमें चूंकि हम जानते हैं कि जो ड्राई लैंड फार्मिंग होता है, इसमें हमको ऐसा जो है प्लांट्स डिजाइन करना रहता है जिसमें लीफ जो है कम से कम हो, क्योंकि अगर लीफ ज्यादा होंगी तो क्या होगा, जो ट्रांसपिरेशन है पत्तियों की सरफेस से वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब वाटर लॉस जो है ज्यादा हो जाएगा। तो जो लीफ होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? बहुत ही छोटी होनी चाहिए, और कम से कम लीफ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इन सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में ये हाई जो है आउटपुट देने वाला होना चाहिए। तो ये जो है जनरलाइज्ड एक आइडियोटाइप था ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए। तो इस तरीके से हमने प्लांट टाइप या फिर आइडियल प्लांट टाइप्स के डिफरेंट एस्पेक्ट को समझा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।